राग बुद्धि से, भोग बुद्धि से हम विषयों का सेवन करते हैं, उससे भी एक खुशी आती है, एक प्रसन्नता होती है, परंतु वो प्रसन्नता होती है आरंभ में। विषयेंद्रिय संयोग आदि अतदग्रे मृतोपम, विषय इंद्रिय के संबंध में आरंभ में तो उस संबंध से होता है सुख, मन परिणाम है विषमेव, परिणाम में जहर की तरह होता है वो सुख। क्यों कि विषयों से सुख लेने वाले का समय नष्ट होता है और विषयों से सुख लेने वाले का स्वास्थ्य गिरता है, शक्ति नष्ट होती है, आदत बिगड़ती है, और धार्मिक और आर्थिक दोनों पूंजी नष्ट होती है। धार्मिक पूंजी भी नष्ट होती है, आर्थिक पूंजी भी भोगने से नष्ट होती है। इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। और राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करते हैं तो राग द्वेष मिटते हैं, हमारे आदत हमारी सुधरती है और धार्मिक भाव हमारा बढ़ता है और आर्थिक हानि नहीं होती है, सदुपयोग होता है। तो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करें निर्वाह मात्र के लिए, भोग बुद्धि से नहीं, निर्वाह बुद्धि से, तो वो होती है उसकी साधना। वो साधक बन जाता है, साधन करने वाला हो जाता है। उससे एक चित्त में प्रसन्नता पैदा होती है। चित्त में प्रसन्नता किस बात को लेकर होती है कि भाई आज राग द्वेष के वशीभूत नहीं हुए। साधारण आदमी है, उसको कोई अगर गाली दे दे और वो गाली पीछे न दे तो मन में दुख होता है। बहनों माताएं उनसे कोई कड़वी बात कह दे, ताड़ना कर दे और वो चुप रह जाए तो पीछे जलन होती है कि मैंने कही नहीं। अथवा दूसरी वो सिखाती है कि मेरे को तो एक कह तो चार सुनाऊं उसने, तू चुप रही ऐसे ही, तो मन में होता है कि मैंने गलती की। ये साधारण अवस्था की बात है। और जब साधन करता है और साधन करते करते उसको कोई कड़वी कह दे साधक अवस्था में, तो कड़वी कह देने के बाद में अगर पीछे वो कड़वा बर्ताव कर देता है तो पीछे वो चुभती है बात, गजब किया आज हम तो चूक गए। उसने तो जो ताड़ना करी, कड़वी बात कही सो कही, परंतु कम से कम मेरे को तो सह लेना चाहिए ना, परंतु मैं सह नहीं सका और जबान उठ गई मेरी भी, तो ये बड़ी गलती गई, उसका पश्चाताप होता है। और जब शांत चित्त से हम सुन लेते हैं और उसके सामने अन्याय हम नहीं करते तो मन में शांति रहती है। कितना फर्क है। साधन करने वाले के इस बात से शांति रहती है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुआ, उसने जो कुछ कहा सो कहा, परंतु प्रभु ने आज मेरे पर बड़ी कृपा की, जो रक्षा कर ली, मैं अपनी स्थिति से विचलित नहीं हुआ, बड़ा अच्छा रहा। तो वो द्वेष वृत्ति न होने से एक चित्त में प्रसन्नता होती है। वो जो प्रसन्नता है और एक गाली देकर जो प्रसन्नता लेते हैं, विचार करोगे तो आपको प्रत्यक्ष मालूम देगा कि दूसरे को चार सुनाकर जो प्रसन्न हुए मन में, वो प्रसन्नता नहीं होगी, उसमें कलुषितता होगी, दुख होगा, जलन होगी। और जहां हमने कुछ भी नहीं सुनाया, चुप रहे, वो एक प्रसन्नता बड़ी शांति की हो। ऐसे ही भोगों के भोगते हुए आसक्ति करके हम उसमें फंस गए, पराधीन हो गए, उसमें विषयों का सुख लिया तो उसके बाद में जलन हो। और वक्त पर आसक्ति वाले पदार्थ आए, हमारे विकार नहीं रहा, हम उससे बच गए, उससे एक शांति मिलती है। तो राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान्द्रिये स्तरम आत्म विशेष विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति, वो प्रसन्नता पैदा होती है। वो जो राग द्वेष रहित विषयों के आचरण करने से प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति कराती है। और भोगों के कारण से, राग द्वेष के कारण से क्रिया करने से जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता संसार को प्राप्त कराती है, वो प्रसन्नता जन्म मरण को देती है। अर्थात भोगों के संस्कार अंकित होते हैं और राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से, व्यवहार करने से हमारे हृदय में राग द्वेष रहित पना अंकित होगा, शांति अंकित होगी, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना उसमें फर्क। प्रश्न ये था कि भी पहले क्या हो, तो पहले राग द्वेष रहित विषयों का सेवन हो, कर्तव्य का पालन हो, सांसारिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से कर्तव्य प्राप्त आ गया है, इस वास्ते इस कर्तव्य का पालन करना है, अपने से लेना नहीं है। लेने की इच्छा है पतन करती है, और जो त्याग की इच्छा है वो पतन नहीं करती है, उत्थान करती है।
आप लोगों के घरों में तिजोरी रहती है ना, तिजोरी, उस तिजोरी के ताली भी वही है, ताला भी वही है, तिजोरी भी वही है, और आपका हाथ भी वही है, और घुमाव भी उतना ही है। परंतु जहां घुमाव अपनी तरफ होता है, ऐसे घुमाव तो तिजोरी बंद हो जाती है। लाखों रुपए हो, एक कौड़ी नहीं मिलती, सब बंद, ताला लग जाता है, उसके ताला लग जाता है। जो ही वही ताली वही हाथ है, और घुमाव आप यूं कर देते हैं अपनी तरफ ने एक दूसरे की तरफ यूं घुमा देते हैं, ऐसा घुमाते ही ताला खुल जाता है, लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति सामने आ जाती है, चाहे इसको खर्च कर सकते हो। बस इसी तरह से ये संसार है, वो परमात्मा संसार की तिजोरी में विराजमान है। इसमें जो ही हम यूं करते हैं लेने के लिए, भोग भी भोग लें, सुख भी ले लें, अपना काम करवा लें, यूं अपनी तरफ घुमाते हैं, क्यों उस परमात्मा का ताला लग जाता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। और जो ही इनके लिए ऐसा कर दे शुरू, औरों को सुख हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का हित हो, औरों की सेवा कैसे बन जाए, ऐसा भाव मन में होगा तो यूं घुमाव होगा। ऐसा घुमाव होते ही ताला खुल जाता है और परमात्मा सामने आ जाता है, फिर संसार हट जाता है। ये परमात्मा की प्राप्ति में जो आड़ है, दरवाजा लगा है लोहे का, बड़ा मजबूत, टूट नहीं सकता, वो दरवाजा खुल जाता है। तो राग द्वेष रहित होकर के बरतें, दूसरों के हित के लिए बर्ताव करें, औरों के आराम के लिए बर्ताव करें, और अपनी तरह से त्याग हो। ऐसा अगर चलते हैं तो उस तत्व को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न के अब करें क्या, तो भाई इस उद्देश्य से करो, और इस उद्देश्य के लिए क्या करेंगे, ऐसा ध्येय बनाओ, अब हमें ये काम करना है। और ध्येय कब बनता है, ध्येय बनता है जब कर्ता में भाव आ जाए, ऐसे कि मैं कौन हूं, मैं तो साधक हूं, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति का जिज्ञासु हूं, इधर ये मेरे तो लालसा है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा भाव मन में होगा, तब भाइयों त्याग होगा। और आप समझोगे मैं लोभी हूं, धन मेरे को कमाना है, पैसे मेरे को इकट्ठा करना है, ये जब तक आपका भाव रहेगा तब तक सत्संग भजन ध्यान करते हुए भी उधर चल नहीं सकोगे। क्योंकि कर्ता में वो भाव बना है कि मैं तो लोभी हूं, रुपया मेरे को कमाना है। तो सुन लो भगत पर सत्संग की बातें, शास्त्रों की बातें सुन लो, बस इतना ही काम होगा। ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि हम चल पड़े इधर, रास्ता हमारा कट जाए। क्योंकि मैं तो लोभी, मैं गृहस्थ, मैं भोगी, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो हूं ही लोभी, रुपया मेरे को कमाना है, इकट्ठा करना है। ये कर्तापन में ये भाव नहीं चाहिए, कर्तापन में भाव चाहिए कि मैं तो भगवान का भक्त हूं और भगवत की प्राप्ति हमें करना है, और सत्संग के द्वारा उन उपायों को सीखना है। तो संसार का काम भी सुचारू रूप से होगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। और संसार का ही उद्देश्य रहेगा तो ना तो परमात्मा की प्राप्ति होगी और न संसार का काम ही ठीक तरह से होगा। एक ये सिद्धांत है कि संसार का काम ही ठीक चलाना चाहता है, भोग भोगना चाहता है, उसको भोग भी पूरे नहीं मिलते, और जितने पूरे के पूरे मिल जाते वे पूरे प्रतीत नहीं होते, अधूरे ही अधूरे प्रतीत होंगे। जो 10 20 50 भजे सत हो, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज्य मिले, कृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक असंतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। तो मिलते जाएंगे पदार्थ, उन पदार्थों के मिलते हुए घाटा ही घाटा बढ़ता चला जाएगा, दरिद्रता ही दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो संसार में भी सुख नहीं होगा, दरिद्र को सुख कहां। और दरिद्री, मोटा दरिद्री, बड़ा दरिद्री होगा वो जिसके पास धन अधिक होंगे। धन थोड़ा होता है वो था छोटा दरिद्री, उसकी इच्छा होती है थोड़ी, और धन अधिक होने से इच्छा होती है ज्यादा, वो भूखा होता है ज्यादा, वो दरिद्री होता है अधिक। तो इस तरफ वृत्ति रहने से कभी शांति नहीं होगी। परमात्मा की तरफ चलने से परमात्मा की तो प्राप्ति हो जाती है और संसार की आशा हट जाती है, निराशा हो जाता है, परमात्मा स्थित हो जाता है, आसक्ति भावना मिट करके परम शांति की प्राप्ति होती है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देही न, निराहार देही के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, वो रसोप्य से परम दृष्टवा निवृत्ते, और इसका तो भाई रस भी निवृत्त हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति से। तो स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण पूछे गए, उसमें वो कैसे बैठता है, तो भगवान ने बैठने की बात बताई कि कछुआ जैसे अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे संपूर्ण विषयों से इंद्रियों को हटाकर वो बैठता है। और इतना फर्क और हो जाता है, कछुआ अंगों को तो समेट लेता है
परंतु मन को समेट नहीं पाता, मन तो वैसे ही फैला हुआ रहता है। ऐसे ही कर्तन आदि को समेट करके निराहार पुरुष बैठ जाए तो परंतु विषयों में रस बुद्धि रहेगी, तब तक स्थिर प्रज्ञ नहीं होगा। और स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो वो रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है भीतर से, तो बाहर और भीतर दोनों तरफ से वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये उसका बैठना रहता है।